और आज बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है और ये कह दिया है कि कल सभी नेता अपने घर के बाहर से धरना देंगे और सरकार से कहेंगे कि तुरंत ही शराबबंदी की जाए। साथ ही साथ आज राज्यपाल से मुलाकात कर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। किस तरह से सरकार खर्च कर रही है। शाम 5 बजे तक बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने घर के बाहर धरने पर बैठेंगे। कल दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि अब तक सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को 22 पत्र लिखे हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर भूखा मर रहा है, लेकिन सरकार निर्दयी बनी है। विपक्ष के साथ बैठकर सरकार को सुझाव लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मिलकर कोई कार्य योजना बनाई ही नहीं है। कोरोना पीड़ित 1,60,000 के लिए कितनी राशि गवर्नमेंट के बजट से उन्होंने दिया है, इसकी जानकारी और सरकार ने क्या क्या इंतजाम किया है, विपक्ष को विश्वास में लेकर इसकी पूरी जानकारी दे। इसके लिए हमने विज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है कि तत्काल सरकार को निर्देशित करें और पूरी जानकारी जो हम सब के लिए, विपक्ष के लिए, जनता के लिए सार्वजनिक किया जाए। सबसे बड़ा मांग था कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 3 मई के बाद जो शराबबंदी पहले होने वाली 40 दिन तक बंद था, उसको खोलने के बाद जो स्थिति बनी है यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में, उसका बड़ा विरोध कर रहे। उस मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और कल हम पूरे पार्टी की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ता अपने निवास में 3 बजे से 5 बजे के मध्य अपने घर के सामने हम सब पर बैठने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, बड़ी पेचीदा हो गई है राजनीति भी। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से अपना हक का पैसा मांगती है, दूसरी तरफ विपक्ष में छत्तीसगढ़ में बैठी बीजेपी कहती है कि आप खर्चा बताइए, श्वेत पत्र जारी करिए। तीसरा, ये केंद्र सरकार पूरे देश भर में शराब की दुकान खोलती है और छत्तीसगढ़ में वही बीजेपी के नेता कहते हैं कि शराबबंदी करें। तो कुल मिलाकर ये राजनीति के अलावा कुछ है क्या? देखिए, 2 तरह की राजनीति है अभी। एक तो श्रेय लेने की राजनीति और दूसरी दोषारोपण की राजनीति। और वहीं दोनों स्थिति राजनीति की अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। यहाँ ये जरूर है कि विपक्ष का यह तर्क हो सकता है कि विपक्ष का यह काम है कि सरकार अगर किसी मोर्चे पे नाकाम हो रही है या सरकार जन अपेक्षाओं पे खड़ी नहीं उतर रही है बीजेपी की नज़र में या विपक्ष के नज़र में, तो विपक्ष सवाल सरकार पे उठाए। कमोबेश विपक्ष वही स्थिति अभी फिलहाल मान रहा है और बीजेपी को विपक्ष के नाते ऐसा लगता है कि सरकार एक तो छत्तीसगढ़ के जो तमाम श्रमिक हैं उनकी जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जिनको पास है भी दूसरे राज्यों से यहाँ आने की, उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। तीसरा, शराबबंदी नहीं हो रही है, यहाँ तक कि शराब की होम डिलीवरी की सरकार ने व्यवस्था कर दी है। चौथा, कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य की अंतर की राशि, 2 साल का बोनस और टोकनधारी किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही है। और 5वां, कि सरकार लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिख रही है, आर्थिक पैकेज की मांग कर रही है, बकाया राशियों की मांग कर रही है और श्वेत पत्र इस पे सरकार को जारी करके पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ये 5 प्रमुख बिंदु हैं और इन 5 प्रमुख बिंदुओं को लेकर ही आज राज्यपाल के पास बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा था मृदुल, और बीजेपी ने राज्यपाल से इन तमाम मसलों को लेकर गंभीरता से चर्चा की है और बीजेपी ने राज्यपाल से इंश्योर कराने की कोशिश की है कि वो सरकार को कहेंगी, सरकार से बात करेंगी, सरकार के वरिष्ठ जो हुक्मरान हैं उनसे बात करेंगी और उन्हें कहेंगे कि इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाए या इन सब तमाम स्थितियों को अवगत कराएंगे उससे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सरकार का ये लगातार तर्क है कि केंद्र सरकार से जो राज्य का हिस्सा है, पीएम केयर फंड में जो पैसे जमा हुए हैं उसमें राज्य का हिस्सा भी राज्य सरकार महसूस कर रही है और उसकी मांग, साथ साथ आर्थिक पैकेज की मांग लगातार की जा रही है 30,000 करोड़ की। इसके अलावा जो कुछ बकाया राशि केंद्र पे है, चाहे वो मनरेगा के तहत हो, जीएसटी के तहत हो या कोल ब्लॉक के रॉयल्टी में अतिरिक्त लेवी की राशि हो, उसकी मांग लगातार की जा रही। तो एक तरफ तो राज्य सरकार ये कह रही है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी स्तर पे ये कह रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, लॉकडाउन के दौरान बहुत नुकसान हुआ है, केंद्र मदद करे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार तो लगातार पैसे दे रही है, वो लगातार मदद कर रही है, राज्य सरकार सही जगह पे उसका खर्च नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में, जैसा मैंने पहले ही कहा कि एक तो श्रेय लेने की भी राजनीति है और दूसरा राजनीति है, ओपन की राजनीति है, दोनों और अपना
पार्टी का स्तर चमकाने की राजनीति भी इसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि